जितनी भी न्यूमेटिक प्रेसें होती हैं, ज़्यादातर जो छोटी प्रेसें होती हैं उसके अंदर क्या होता है, क्लच जो लगा होता है उसी के अंदर ब्रेक होता है और उसी के अंदर क्लच है जो उसको मूवमेंट देता है। जब बड़ी प्रेसें हो जाती हैं, ज़्यादा बड़ी, जैसे ये फोर्जिंग प्रेसें हो जाती हैं जिनको एक ही क्लच में रोकना मुश्किल हो सकता है, तो उसके लिए क्लच और ब्रेक अलग अलग हो जाते हैं दोनों तरफ, और उन दोनों को कमांड देने के लिए जो ऐसा मैकेनिज़्म लगा होता है तो वो केम होता है। तो केम क्या काम करता है उसके बारे में मैं आपको आज पूरा बताऊंगा कि आपको केम की सेटिंग कैसे करनी है, क्योंकि छोटी प्रेसों के अंदर एक लिमिट स्विच होती है, उसको आप कहीं भी सेट कर दोगे तो सेटिंग हो जाएगी, लेकिन इनके अंदर एक ही जगह पे सारी सेटिंग दी होती है, जैसे इस केम के अंदर दी गई है। अभी हमारी सेटिंग जो है हिल चुकी थी और यहाँ पे ये अलग अलग सेटिंग है, कैसे सेटिंग करनी है। इसके साथ एक घड़ी लगी रहती है जिससे पता लग जाता है कि कहाँ पे सेटिंग करनी है। इसके अंदर छोटे छोटे दांते बने हुए हैं ब्रिक, और ये हर एक लिमिट स्विच को यहाँ पे एक जगह एक बक्से में फिट कर दिया। इस तरह से हमने खोलना है और कैसे उसको आगे स्टार्ट कहाँ से लेना और बंद कहाँ से करना, ये देखिए। उन्नी आउटनेस वधी जाती है। हाँ हाँ ना, ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾਣਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਲਓ। अच्छा दोनों ही घुमा सकते हैं। ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। अच्छा ਇਹ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਰੁਕਣ ਦਾ। पर ਸੁੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸੁੱਚ ਹੋਊ। ਉਹ ਗੈਪ ਨਾ, ਗੈਪ ਇਹ ਗੈਪ ਆਣਾ ਆਲੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰੂਗੀ। ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦੱਬੀ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਘੁੰਮਣਾ ਆ ਗੈਪ ਹੈ। अरे अरे जे ब्रेक का एक क्लच का। अच्छा आ 23 नंबर होम पोजीशन होगी शायद, ये आप छेड़ी नहीं सी और चलनी भी नहीं चाहिए, चलती पी थी, मैं पंगा लेता नहीं ज़्यादा। हूँ आप जो सैट करा ना, ये असं लोड किया 180 से सैट करके 180 द्वारा कर देंगे, 120 कर देंगे, दोबारा उसे आए नहीं। हर एक केम के नीचे ना एक स्विच लगा हुआ है जिसके ऊपर जब रोलर आता है तो यहाँ पे खाली जगह आती है, तो वहाँ पे जो स्विच है ऑन हो जाती है, और जब रोलर उसके ऊपर दबाव डालता है तो स्विच है ऑफ हो जाती है। इसमें दोनों तरह की कमांड दे सकते हैं हम। जब हमने क्लच को ऑपरेट करना है तो ये देखिए घड़ी है आगे, तो हमारी घड़ी से हम सेटिंग कर लिया और निशान लगा दिया। जैसे ही आपका ये कमांड आएगी तो ब्रेक है जो खुल जाएगा, और जब कमांड उसमें रोलर बंद करेगा तब ये ऑफ हो जाएगा। वीडियो में मैंने पूरा आपको समझाने की कोशिश की है, अगर फिर भी कुछ ना कुछ रह गया हो तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ केम की सेटिंग बताया है कि आपको कैसे सेटिंग करनी है। अगर आपको क्लच कहाँ पे कब ऑपरेट करना है और क्लच का काम कब ख़त्म होगा और उसके बाद ब्रेक का काम कब स्टार्ट होगा, तो ये सारा इस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की है। ये देखिए ब्रेक हमारा पूरा ऑपरेट कर रहा है। दूसरी साइड क्लच जब ऑपरेट होने के बाद अपना कट करता है तो तुरंत ही ब्रेक है जो ऑपरेट हो जाती है। ये सारा काम सेकेंडों के अंदर होता है, मिली सेकेंडों के अंदर काम होता है, तब जाके हमारी मशीन है जो प्रॉपर चल पाती है। तो ये कुछ सेटिंग थी। वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मैंने तमाम वीडियो डाल रखी हैं प्रेसों के ऊपर। अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाके देख सकते हैं, वीडियो से आप अपनी प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं।